इंडियन आर्मी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी एक स्पेशल एंट्री शुरू कर दी है, यानी कि एक और मौका भर्ती प्रक्रिया के बाद। अगर आपने एलएलबी की है ना, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना अब आपका तय हो चुका है, क्योंकि आपके लिए सुनहरा मौका एक शॉर्ट सर्विस के जरिए आ चुका है। देखिए, इस पूरे रिक्रूटमेंट को जेजी यानी कि जजमेंट एडवोकेट जर्नल एंट्री कहा जाता है, और ये क्या है ये आपको बताएंगे, जिसमें लॉ ग्रेजुएट्स को डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनने का रैंक मिल जाएगा और एक मौका मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि कोई भी पुराने ढंग से इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा। आपका सिलेक्शन पूरे आपके क्लैट पीजी स्कोर और एसएसबी इंटरव्यू के बेसिस पर किया जाएगा। सिर्फ ये 2 बेस तैयार रख लीजिएगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात एक और है इसमें कि ट्रेनिंग खत्म होते ही आप एक लेफ्टिनेंट जरूर बन जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब आप उस पद में शामिल होंगे, आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी सारे अलाउंसेस मिलाकर लगभग 1.7 लाख पर मंथ तक जा सकते हैं। जी हाँ, पर मंथ। चलिए पूरी जानकारी को एकदम रोड मैप में जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप एलिजिबिलिटी, सैलरी और हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, इंडियन आर्मी ने लॉ ग्रेजुएट्स के लिए मौके लेकर आ गई है, जो कि एक जबरदस्त स्पेशल एंट्री का रास्ता खोल दिया है, जहां बिना किसी एग्जाम के, यानी कि कोई भी रिटन एग्जाम आपको नहीं देना, बस आपके सीधे ये जो पद है इसका ऑफिसर आप बन सकते हैं, वो भी अपने सिलेक्शन के जरिए। इंडियन आर्मी ने इसके जज एडवोकेट जर्नल यानी कि 124th एंट्री का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया है। क्या है ये बता देते हैं। देखिए, एक चीज इसमें समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और साथ ही महिला उम्मीदवार जो ग्रेजुएट्स इन्होंने कर ली है वो अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स के साथ उनके एलएलबी जरूर होनी चाहिए। और इस पूरे रिक्रूटमेंट की सबसे बड़ी खासियत एक और है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, यानी कि सिलेक्शन के क्राइटेरिया देखा जाए तो सिंपल है। आपके एप्लीकेशन के बेसिस पर आपको एक तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके लिए तैयार रहेगा। फिर मई या फिर जून का जो महीना रहेगा 2026 में होने वाले आपके 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी आपको बुला लिया जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अक्टूबर 2026 से ओटीए चेन्नई में आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग शुरू होगी। ये ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग की भी प्रोसेस जान लीजिए। इसके बाद आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। आपका सालाना जो पैकेज रहेगा वो सीटीसी लगभग रहेगा 17 से लेकर 18 लाख रुपए तक का होगा। वहीं किसी भी लीगल प्रोफेशनल्स के लिए एकदम बढ़िया स्टार्टिंग मौका है, जो अपनी शुरुआत जो है करियर की इसके साथ कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी जेएजी एंट्री का ये जो पूरा फॉर्मूला है ये समझ लीजिए अप्लाई के लिए भी। देखिए, आपके पास ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास मिनिमम एक तो याद कर लीजिए कि 55% यानी कि 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ ही एलएलबी की डिग्री, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की क्यों ना हो या फिर 12वीं के बाद 5 साल वाली क्यों ना हो, ये ज़रूर होनी चाहिए। इसी के साथ ही क्लैट पीजी 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, वो भी आपके लिए बेहद मैंडेटरी रहेगा। इसलिए बिना किसी देरी के अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई के लिए तैयार रख लीजिए। उसके साथ ही आपको बता दें कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बार काउंसिल में से किसी एक एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर करने के लिए भी एलिजिबल होना जरूर चाहिए। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी आपको बता दें, इसी हिसाब से बस आपको फॉर्म फिलिंग पर ध्यान देना है। फॉर्म भरते वक्त आपके पास अपनी एलएलबी डिग्री की और साथ ही सारे जो मार्कशीट आपकी हैं वो तैयार रहनी चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। पहले से ही आपकी तैयारियां भी जरूर रहनी चाहिए। आर्मी जेएजी एंट्री के लिए भी अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देखिए, सबसे पहले आपको joinindianarmy.nic.in पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिएगा और फिर डैशबोर्ड में ऑनलाइन अप्लाई लिखकर या फिर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें जेएजी एंट्री का जो सामने जो अप्लाई नाउ चूज ऑप्शन होगा उसको कर दीजिएगा। फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, क्लैट पीजी स्कोर और पुराने जो एसएसबी की जानकारियाँ आपकी भरनी है वो भर दीजिएगा। उसके बाद इसमें हर स्टेप को सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड फाइनल सबमिट करके पहले सब कुछ जो रीचेक कर लेना ज़रूर, ताकि कोई भी गलतियां ना हो। फॉर्म रिजेक्ट करने की यहाँ पर सबसे बड़ी उम्मीद होती है। इसके बाद जो है कोई भी बदलाव आपका नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते ध्यान से अपना फॉर्म फिल करिएगा। 30 मिनट की डेडलाइन के बाद अब अपना रोल नंबर वाली जो एप्लीकेशन होगी उसकी 2 कॉपीज़ को प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है और साथ ही बहुत बड़ा मौका भी। लेकिन याद रखिएगा, सिलेक्शन जो है वो सेंटर पर आपके यानी कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ जो कॉपीज़ होगी उनको साथ ले जाना आपके लिए बेहद अनिवार्य रहेगा। जानकारी आपको मिल गई है, बस आपको इन जानकारियों को रट कर समझ कर चाहे नोट भी आप कर सकते हैं। बाकी जानकारियों के साथ बने रहिए हमारे साथ और अपना फॉर्म फिल टाइम पे भर दीजिएगा, क्योंकि मौका काफ़ी अच्छा है, सिलेक्शन भी अच्छा है, कोई एग्जाम नहीं देना है आपको। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए जागरण जोश पर। मिलते रहेंगे आपसे इसी से जुड़ी अपडेट्स के साथ। नमस्कार।